नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल से जुड़ना मत भूलें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। स्किप करना है तो वीडियो देखना बंद कर दीजिए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर पुरानी पेंशन को लेकर है। पूरे भारत में पुरानी पेंशन की मांग चल रही है। ओल्ड स्कीम जो है सबसे बेहतर है, बाकी न्यू स्कीम जो है वह बेहतर नहीं है। मैं पुरानी पेंशन की बात कर रहा हूँ। ओल्ड पेंशन योजना बहाल करने की मांग चल रही है। कई राज्यों में बहाल की जा चुकी है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई या आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वहाँ पर जो है पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया। क्या वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट? तो मैं आपको बता दूँ, कभी जीवन में नहीं। अभी करंट की स्थिति को देखते हुए वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन के पक्ष में नहीं है, जबकि जो विपक्षी हैं उनका कहना है हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि किए नहीं है। सरकार बनने के बाद हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हुआ, राजस्थान में हुआ, आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब में किया गया। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है, बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है। पुरानी पेंशन से कर्मचारियों की जो बुढ़ापे की लाठी है उसे और मजबूत करने का प्रयास किया गया। अब मैं बात करता हूं कि पुरानी पेंशन को लेकर क्या होने वाला है। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए 21 को लखनऊ में कर्मचारी हुंकार भरेंगे। रथ यात्रा के बाद हुंकार रैली और फिर संसद भवन का घेराव किया जाएगा। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, सैनिक स्कूल को लेकर प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही खुलेंगे सैनिक स्कूल, जिससे पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी। आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, कानपुर नगर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी में खोलने की तैयारी चल रही है। जो रेल घटना हुआ है वह बहुत ही दुखद है। किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती, इस पर सीबीआई जांच की मांग चल रही है। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। बालासोर रेल हादसा बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा, दुर्घटना के दोषियों की पहचान हुई है, लेकिन रेल मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? किसकी गलती है या किसी की गलती नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगा UP-80 की अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में। एडेड कॉलेजों में भर्ती UP-80 से, लेकिन बहुत सारे पद को समाप्त कर दिया गया है। यह एक चिंता का विषय है, दुख की बात है। कौन कौन से पद समाप्त हुए हैं, आइए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एडेड कॉलेजों में पहले स्टेनोग्राफर, लेखाकार और कैटलॉगर की भर्ती होती थी, पदों पर भर्ती की जाती थी। अब इन पदों के अनुरूप काम नहीं है, जिसके कारण इन पदों पर अब कभी भर्ती नहीं होगी। सभी काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। स्टेनोग्राफर और लेखाकार का काम कंप्यूटर ऑपरेटर से कराया जा रहा है। कैटलॉगर का काम पुस्तकालय में होता था, अब पुस्तकालय डिजिटल हो गए हैं तो उनका भी काम खत्म हो गया, इसलिए अब इन पदों पर भर्ती करने का कोई भी विचार नहीं है। अब इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। आने वाले दिनों में कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक की भर्तियाँ हो सकती हैं। यह एक अच्छी खबर है। जो भी भर्तियां होंगी अब UP-80 के माध्यम से कराने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं, भर्ती की अनुमति के लिए 30 से अधिक कॉलेजों के प्रबंधक हाई कोर्ट गए थे, तो कुछ तो अनुमति दी गई है। मैं आपको बता दूं, अधिकतर के मामले में कोर्ट लंबित है। भर्ती को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय के खिलाफ दायर मुकदमों को अब सूचीबद्ध किया जा रहा है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया UP-80 से कराई जा सकती है। ऐसे ही बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के एडेड विद्यालयों में भी कर्मचारियों की भर्ती आयोग से कराए जाने का प्रस्ताव है। अब मैं बात करता हूं बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी का आलम इतना चरम पर है कि भर्ती की मांग की जा रही, भर्ती नहीं आ रही है। प्रतियोगी छात्र MA चाय वाला, BA चाय वाला, पकौड़ा वाला, मतलब BTech MA करके पकौड़ा ही तलने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
प्रदेश में हर साल डीएलएड की 2,41,000 व बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में विभिन्न संस्थानों ने कम से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड की डिग्री व डीएलएड के तहत डिप्लोमा दिए हैं। लेकिन जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने बीएड व डीएलएड किया है, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वे 5 साल से अटकी पड़ी हैं। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में आई थी। इसके बाद अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों को राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी हुआ था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाली डिग्री और डिप्लोमा अभ्यर्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं 1 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए। 13,90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जिन्हें साल भर पहले परीक्षा तिथि की घोषणा कर देनी चाहिए थी, अभी तक घोषित नहीं हो पाई है। ठीक यही स्थिति अगर हम बात करें तो आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। 1,14,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,017 पदों पर भर्ती होनी है। साल भर से परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हो पाई है। प्रतियोगी छात्र इंतजार में हैं। देखिए, जितनी भी भर्तियाँ हैं और मीडिया प्रभारी की अगर हम बात करें प्रतियोगी छात्र संघ समिति के, ठीक है, मीडिया प्रभारी की अगर हम बात करें तो उनका क्या कहना है। देखिए, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का दावा है कि प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीटी, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, उच्चतर शिक्षा को मिलाकर शिक्षकों के तकरीबन 1,75,000 सीटें रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती होनी चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर सके, लेकिन वर्तमान सरकार इन पदों पर भर्ती करना नहीं चाहती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा? सबसे अहम सवाल। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी टेट की परीक्षा सबसे पहले कराने की प्लानिंग चल रही है नवंबर-दिसंबर तक। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में 2 से ढाई महीने लगेंगे, पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ, यूपी टेट के बाद ही नई प्राथमिक देने का विचार है। अगर आप थोड़ा प्रयास करते हो, गारंटेड है आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, बशर्ते संख्या बल अधिक होना चाहिए और आपकी बात, आपकी गूंज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर संख्या बल अधिक नहीं हो पा रहा है। जिस दिन इसका आर्डर आया और तिथि मिली, उस दिन देखिएगा जन सैलाब लखनऊ, प्रयागराज में आज जुट सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएड को भी राहत मिलने की संभावना है और बीटीसी को, दोनों को राहत मिलेगी, इसमें दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक रही टीजीटी पीटी की बात, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की बात, या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात, तो ये सब प्रक्रियाएं 4-5 महीने बाद ही शुरू होंगी। यानी कि टीजीटी पीटी की परीक्षा जो है 4 महीने बाद होगी, संभावना यही व्यक्त की जा रही है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 3 से 4 महीने बाद होगी। यूपी टेट नवंबर-दिसंबर में कराने की तैयारी चल रही है। सुपर टेट का अता पता नहीं कब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। बाकी कोई अपडेट आगे मुझे मिलेगा तो आपको ज़रूर दूंगा। अब मैं बात करूंगा यूपी SSSC पेट 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, यूपी SSSC पेट 2023 का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन पर कार्य इसी महीने के एंड से शुरू कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद अप्लाई करवाएंगे फॉर्म। 2 महीने बाद आपकी परीक्षा होगी, 1.5 से 2 महीने बाद। तो आप सोच सकते हैं अगर जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाए तो परीक्षा कब होगी, नवंबर या दिसंबर तक। आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।